पल की चिंता तुम्हारी दूर होनी चाहिए। लेकिन एक बात कह रहा हूं, गुरु की शक्ति को कभी पल और क्षण में भी कभी हमने कम नहीं आंकना चाहिए। गुरुवाणी अपने आप फलती रहती है। अब हम तो सोचते हैं गुरु का आशीर्वाद फले, वो तो फलने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन जिस क्षण जिस पल हमें गुरु की शक्ति कम लगने लगती है, तो वो गुरु शक्ति उस जीव से दूर हो जाती है। और जो हर पल हर क्षण गुरु शक्ति को महान समझता है, तो हर पल हर क्षण वो शक्ति उसे साथ देती है। और मैंने तो गुरु याद में बोल दिया, तुम इतवार को भाग्यशाली मान रहे हो, निसंदेह भाग्यशाली है। मुझे भी गुरु कीर्तन सुनने को मिलता है, परंतु तुम्हारे लिए हर क्षण हर पल भाग्यशाली हो, ऐसा गुरु जयकारे के साथ मैं कहता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें तो हर पल हर क्षण भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने गुरु याद में तुम्हें आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद दिलाने का माध्यम जो बेटा बना है, अगर ये कीर्तन इतवार वाला ना करता तो मुझे ये प्रेरणा ना आती। गुरु इच्छा से हर पल हर क्षण के लिए मैंने तुम्हें वरदान दिया है। तो गुरु कीर्तन जो गुरु की अंतरात्मा को खुश करता है और गुरु से आशीर्वाद दिलाता है, तो हमारे लिए यही सब कुछ है और यही सब कुछ होना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु कीर्तन ही सब कुछ होता है। कई बार सोच लेते हैं, लो 3 गीत हो गए, चौथा फिर शुरू हो गया। अरे क्या पता किस गीत से क्या गुरु जी को मन में आपके भले के लिए गुरु चरणों में अरदास रखनी पड़े। जैसे कि मैंने सोचा, बेटे इतवार क्यों, हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए मंगलमय बना रहे। तो बना रहेगा या नहीं? लेकिन हर पल हर क्षण मेरे गुरुदेव की शक्ति को, मैं तो शक्तिहीन हूं बालको, गुरु शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति होती है। उन्हीं का नाम गुरु नाम होता है। उन्हीं के चरणों में मैं आपकी अरदास करता हूं कि आपका हर पल हर क्षण सुखद हो, काला ना हो। क्योंकि जब गुरु याद कम लगती है, गुरु प्यारा तो गुरु याद को परमात्मा की याद से बड़ा समझता है। और जब हमें गुरु याद बड़ी लगती है, तो हर पल हर क्षण हमें गुरु याद भी अपने आप आती रहती है। और एक गुरु याद वो भी तो होती है ना, जो कहते हैं हमें आ रही है लेकिन शक्ति बड़ी नहीं लग रही। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। वो भी तो गुरु याद होती है। कभी गुरु रूप में तो याद आ रही है लेकिन शक्ति बड़ी नहीं है। नहीं समझे क्या? 2 दिन का कार्य 4 दिन में क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, हो तो रहा है। 4 दिन में कुछ विशेष कराना चाहते होंगे गुरुदेव, तो गुरु की इच्छा पे निर्भर रहा करो। एक इच्छा तो मैं कभी किसी की विलंबता से नहीं करता।
जीवन की सुरक्षा तो मैं हर पल हर क्षण दे रहा हूं, देता रहूंगा। जब मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे शरीरों की रक्षा कर रहा हूं गुरु जयकारे के साथ, गुरु शक्ति के साथ, तो मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता। जो गुरु शक्ति हर पल हर क्षण आपकी रक्षा कर रही है, उसे हर पल हर क्षण सबसे बड़ी शक्ति मानते रहना, और उनसे बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन होगा। जयकारा सतगुरुदेव। 24 घंटे में आप 4 घंटे लगातार भजन कर लो, 20 घंटे गुरु की याद आए और गुरु शक्ति हमें कम लगे, तो 4 घंटे की पूजा भी कुछ नहीं है। 4 मिनट की पूजा भी बहुत बड़ी होती है कि पिता आपकी पूजा कोई नहीं कर सकता। क्षण और पलों को भी आप शक्ति देने वाले हो, तो जब आप ही क्षण और पलों को शक्ति देने वाले हो, तो ये क्षण और पल हमारे लिए हमेशा सुखद रहेंगे। बस आपकी शक्ति को सदैव ऊंचे मानते रहेंगे, झूठ में नहीं, सच में। क्योंकि सच में जब हमारी हर पल हर क्षण रक्षा हो रही है और हमें वरदान मिल चुका है कि हर पल हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो हमें रक्षा करने वाले की शक्ति को कम तो नहीं आंकना चाहिए। अरे क्या बोला है? कम से कम रक्षा करने वाली शक्ति को तो कम नहीं आंकना चाहिए। या तो मैं तुम्हारी हर पल हर क्षण गुरु शक्ति से रक्षा ना कर रहा हूं, बोलो नहीं कर रहा क्या है? तो जब मैं रक्षा कर रहा हूं तो इस शक्ति को कम क्यों आंकते हो? नहीं समझे क्या है? गुरु जयकारे लगाता हूं, शक्ति तो गुरु जी की होती है। हाँ, नहीं समझे क्या? तो हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए क्या बना रहेगा? तो मंगलमय बना रहेगा। क्या बना रहेगा रे? मंगलमय। अब वो हाथ खड़ा करे जिसको ये संख्या है कि हर पल हर क्षण मेरे लिए कभी अमंगल बन सकता है। कुछ तो शर्माते नहीं खड़ा करेंगे कि पिता बनता तो है। कई बार आपको भी हम लोभी मानने लग जाते हैं। क्या बोला? गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, मुझे केवल इस ब्रह्मांड में गुरु चरणों से लोभ है। और जो इन गुरु चरणों के लोभी हैं, तुम भी हो सकते हैं, जो इन गुरु चरणों के लोभी हैं, उनसे तो मैं लोभ भी ना चाहूं, तब भी वो क्या सोचेंगे? कि ये जीवन भी गुरु अर्पण। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जो गुरु चरणों के लोभी हैं वो क्या सोचते हैं? ये जीवन भी गुरु अर्पण। और लोभ तो भाई सामाजिक बातों की हुआ करते हैं, और वो सामाजिक बातों को तो क्या समझेंगे कि गुरु चरणों का लोभ चला गया, गुरु प्यार का लोभ चला गया, तो संसारिक सुविधाएं लगा लो, बातें लगा लो, सब कुछ मिट्टी, सब कुछ मिट्टी। और जिसे गुरु चरणों का लोभ है ना, वो तो क्या सोचता है?
जीवन भी गुरु अर्पण। और जब ऐसा हो जाता है, मिट्टी भी उसके लिए क्या, सोना, मिट्टी भी उसके लिए सोना। नहीं समझते क्या? जो गुरु चरणों के लोभी होते हैं, शरीर को भी गुरु अर्पण कर देते हैं। पिता, ये आपके काम आए, आपकी सेवा में लगे। फिर ऐसे बच्चे आंख बंद करके कोई भी कार्य करें, कभी नुकसान नहीं होता। नहीं तो अपनी सोच से कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई रोजगार करता है, कोई धन बढ़ाने की कोशिश करता है, पूरी तो नहीं होती। क्या बोला? पागल कहो, विद्वान कहो, आप अपनी कोशिशों से सामाजिक धन बढ़ाने की सारे कोशिशें करते हैं नहीं, बढ़ती तो नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? और जो गुरु चरणों के लोभी बने रहने की सदैव कोशिश करता है कि गुरु चरणों का लोभ हमारा जीवन, उसके संसारिक लोभ भी गुरु ज्योत अपने आप पूरा करती रहती है। चाहे मिट्टी से कराए, चाहे रोजगार से कराए। हाँ, नहीं समझे क्या? किसी भी जगह से करा देती है। नहीं समझे क्या? देखो, जो गुरु चरणों के लोभी है ना, वो तो सब कुछ गुरुदेव को मानते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, और फिर सब कुछ उनके पास बना भी रहता है। नहीं बना रहता क्या? मंगल भी बना रहता है, खुशियां भी बनी रहती हैं, धन भी बना रहता है। नहीं बना रहता क्या? अब एक बात बताओ, मैंने लक्ष्मी नारायण के लिए सबको ड्यूटी दी थी। अब लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, नहीं चाहिए? मैंने तो पूरी करनी ही थी। लेकिन किसी को माध्यम बनाते हैं तो उसी को माध्यम बनाते हैं जो गुरु चरणों का लोभी होता है। अब जिसको मैंने माध्यम बना दिया, उसको वो महालक्ष्मी 1000 गुना तो देगी या नहीं देगी? देगी। अरे देगी या नहीं देगी? अवश्य देगी। लेकिन वो गौरव समझे इस बात को। अरे लक्ष्मी के लिए दुनिया पता नहीं ईमान को भी बेच देती है, धोखा भी कर लेती है, फिर भी लक्ष्मी हाथ में ठहरती नहीं है। और गुरु वाणी मान करके कोई लक्ष्मी की पूजा करे, जैसे कि हो रही है, कोई तो कर ही रहा है। नहीं समझे क्या है? तो कहीं सोचते हैं कि हमें तो लक्ष्मी का वरदान चाहिए कुर्डी वाले महाराज जी से। हाँ, नहीं समझे क्या? आज यहां लक्ष्मी की स्थापना की, कल को कुर्डी कर देंगे, फिर वहां ड्यूटी लगाएंगे कि यहां शुद्धि नहीं है। नहीं समझे क्या? कहां कहां गुरु जी की इच्छा पूरी करते रहेंगे। लेकिन जो ये समझते हैं कि गुरु दरबार में यदि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी का वरदान सदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और लक्ष्मी की पूजा कोई दरबार में करे और सदा लक्ष्मी का वरदान ना मिले, फिर कहां लक्ष्मी ने पूजा ली है? फिर तो ली ही नहीं। और गुरु दरबार में तो देवता पूजा आकर के स्वयं ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने इस बालक को बताया कि मैंने तुम्हें शिव दरबार में शिव अभिषेक के लिए बोला, गुरुवाणी जब होती है तो तब उस देवता को अपना भोग लेना पड़ता है। तो अब ये सेवा हो रही है लक्ष्मी माता की, तो लक्ष्मी उसे स्वीकार करेगी या नहीं? और जिससे कर रही है उसे सदा देगी या नहीं? ये ज्ञान भी तो होना चाहिए। अरे धन धन, कोई तो गुरुजी से लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगता है, और कहां हमारे भाग्य, हमें लक्ष्मी की सेवा करने के लिए बोला गया।
इससे बड़ा भाग्य लक्ष्मी चाहने वालों के लिए तो कोई नहीं हो सकता। जो गुरुजी की वाणी क्या करते हैं, सिर माथे पे, जो क्या करते हैं, सिर माथे पे, है नहीं समझे क्या। और फिर वो लक्ष्मी अपने लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए, ताकि लक्ष्मी की शीश पर छाया रहे, पावनता रहे, है नहीं समझे क्या। तो 5-10 भी खड़े हो सकते थे इस बात के लिए। मैं तो गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जो लक्ष्मी का वरदान चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए तो कभी दरबार में कभी गुरुजी बोल रहे हो तो अपनी शक्ति से भी बढ़कर के आगे आना चाहिए, ताकि तुम्हारी शक्ति से बढ़कर के जीवन में तुम्हें लक्ष्मी मिले। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और वो भी चुप रह गए जो सेवा करते हैं, चाहे वो यज्ञों के माध्यम से करें, ड्यूटियां निभाएं कि हमारी ड्यूटियों से पूरी हो जाएगी, गुरुजी से यज्ञ ले लो, लक्ष्मी माँ की सेवा हमारे से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। करना तो हमने है ही, क्यों ना हमारी ड्यूटी से ही हो जाए, हमारी गुरुजी से यज्ञ ले लो, हम जो ड्यूटियां करते हैं यज्ञों की उन्हीं में से हो जाए, लक्ष्मी माँ की सेवा हो जाए। ज्ञान ही नहीं आता, हाँ नहीं समझे क्या। अरे भाई लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो लक्ष्मी की सेवा भी होनी चाहिए, और इससे बड़ी क्या सेवा होगी। लक्ष्मी मां को सजाना, लक्ष्मी पाना है या नहीं, और गुरु दरबार में। तो मैं सब बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उन्हें विशेष करता हूं जो कम से कम लक्ष्मी देवी के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए तो लक्ष्मी का लोभ नहीं करते कि पिता हमारे पास मूर्ति तो दी नहीं जाती, लेकिन लक्ष्मी की मूर्ति के लिए हम आवश्यकता से भी बढ़कर करेंगे, ताकि आवश्यकता से भी बढ़कर के लक्ष्मी आए। और गुरु दरबार में सेवा करने का फर्ज कितने गुना मिलता है, हजारों गुना, हाँ नहीं समझे का है? तो लक्ष्मी की सेवा तो लक्ष्मी के लिए सर्वोपरि होती है या नहीं। तो ऐसी बातें चुकना नहीं चाहिए। भाग्य से ऐसी ड्यूटियां मिलती हैं, और जब ये ड्यूटियां पूरी हो जाती हैं, दुश्मन भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी के साथ धोखा कर लें तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम्हें हमें अच्छे लगते हो। दुश्मन भी क्या कह देते हैं, भाई दुनिया के साथ धोखा कर लेंगे, तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, नहीं समझे क्या। तो वैसे तो मेरे जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं मेरी आंखों के तारे हैं, क्योंकि तुम्हारे में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गुरु को प्यार ना करता हो। यदि होता तो मैं बता देता, हाँ नहीं समझे क्या। यदि होता तो कोई मैं बता देता। हो सकता कल को कोई ऐसा बैठ जाए यहां पर जो ना भी प्यार करता हो, लेकिन मैं इस समय की बात कर रहा हूं। इस समय एक एक बच्चा जो यहां पर बैठा है गुरु को प्यार करने वाला बैठा है, हाँ नहीं समझे क्या। मैं भी दिल से प्यार कर रहा हूं, मैं भी उन बच्चों की रक्षा कर रहा हूं, हाँ नहीं समझे क्या। आप बैठे हैं आपकी कर रहा हूं, हाँ नहीं समझे क्या। तो लेकिन मैं एक बात कहने जा रहा हूं, जहां पर कहीं लक्ष्मी नारायण की बात मिले और लक्ष्मी को सजाने के लिए, तो लक्ष्मी तो मैं फिर भी दूंगा, क्योंकि वो गुरु प्यार करते हैं, गुरु जयकारे लगा के। लेकिन जहां पर लक्ष्मी की सज्जा की बात आए तो वहां पर क्या है, फटे हुए कपड़े पहन लो चल जाएगा। क्या बोला, देखो जो मेरी वाणी पे आ रहा है, फटे हुए कपड़े पहन लो चल जाएगा। लेकिन मां को सजा दो, मां के वस्त्र ऐसे पहना दो कि कोई कहे कि ऐसे वस्त्र पड़े हुए हैं
ओंकार दरबार में लक्ष्मी माता को, नारायण को कहीं सारे भारत में नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्या बोला? उनके लिए कह रहा हूं जो किसी कारण से लक्ष्मी के वरदान से पीछे तो नहीं है, जो गुरु प्यार के पीछे है, लेकिन जो जल्दी में है, नहीं समझे क्या? जो जल्दी में है तो उन्हें जल्दी जल्दी लक्ष्मी की सेवा करनी चाहिए। फिर देखो वो ये भी कहेंगे ना, हमारे घर में लेट आए लक्ष्मी, लक्ष्मी कहेगी तुम कितने कहो लेट आए, हम उतनी ही जल्दी आएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु की लगाई गई ड्यूटी की महिमा में आंसू आने चाहिए कि मुझे वो ड्यूटी मिली जो जगत की सबसे बड़ी ड्यूटी है। लक्ष्मी नारायण की ड्यूटी तो है ही सबसे बड़ी। गुरु मूर्ति के बाद लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को सजाना ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ड्यूटी है या नहीं है? नहीं समझे क्या? और ये किसको मिलती है? जिस पे गुरु का सदा छत्र है, जिसे गुरु चाहते हैं। जिसे गुरु नहीं चाहते उसे तो लक्ष्मी नारायण की ड्यूटी स्वप्न में मिल भी नहीं सकती। सच्चाई कह रहा हूं, उसी को मिलती है जिस पे गुरु जी विजय का, मंगल का, रक्षा का, धन और दौलत का सदा के लिए छत्र रखना चाहते हैं। नहीं समझे क्या? चाहते हैं, नहीं समझे क्या है? तो धन्य है ऐसे बालक जिनकी लक्ष्मी नारायण के लिए ड्यूटी लग रही है। और मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि लक्ष्मी चारों ओर से आएगी और आनी चाहिए, ताकि प्रेरणा भी हो कि लक्ष्मी के आशीर्वाद मांगते हैं। लक्ष्मी के लिए जब गुरु की वाणी पूरा करते हैं तो आपने सोचा भी नहीं होगा कहां कहां से घर में लक्ष्मी आना शुरू कर देती है। और ऐसा होगा, नहीं समझे क्या? ऐसा होगा। और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते हैं कि बच्चे सामान्य नहीं है, ये सदा प्यार के काबिल हैं। जिन्होंने ये समझा कि हमारे गुरुजी की आत्मा दुखी है, रास्ते का रेता हमारे भगवानों पे पड़ता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का।